हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार करियर टॉक के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय बियानी जी। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। यू आर ऑल्सो वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर संजय बियानी जी डायरेक्टर हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, बहुत अच्छे राइटर हैं, ही इज़ एन एकेडमिशियन। और आप ही के द्वारा लिखी गई इस किताब जो कि उनकी लेटेस्ट बुक है, उसका टाइटल है पॉजिटिविटी, हाउ टू स्ट्रेंथन योर माइंड थ्रू पॉजिटिविटी। आज का हमारा विषय भी ये रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप सभी को और सर आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। मैं सभी बीटीवी दर्शकों को दिल से बोलना चाहूँगा, जहन से बोलना चाहूँगा। आप सब लोगों को शिक्षक दिवस के अवसर पर, टीचर्स डे के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों का स्वागत। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये किताब जिसका नाम है पॉजिटिविटी, हाउ टू स्ट्रेंथन योर माइंड थ्रू पॉजिटिविटी, आपके द्वारा लिखी गई लेटेस्ट किताब है सर। वेरी। सबसे पहले हमें बताएं कि इस बुक को लिखने के पीछे क्या प्रेरणा थी, इसका विचार आपके मन में सबसे पहले कैसे आया? देखिए, पिछले 20 सालों से मैं टीचिंग में हूँ और मैं हर साल लगभग हज़ारों बच्चों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, महसूस करता हूँ। और ऐसे टीचर होने के नाते मुझे लगता है कि बच्चों को एम्पावर कैसे किया जाए, उनको समझा कैसे जाए, उनको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। और काफ़ी समय से मैं बाहर भी विजिट करता रहा हूँ। मैं अभी कुछ समय पहले जापान था, टोक्यो था, काठमांडू भी कुछ समय पहले था, और अभी ऑल इंडिया लगभग मैं विज़िट किया। तो मैं इस पोजीशन में मैं अपने आप को कंपेयर कर सका कि हमारे यहाँ लोगों का नज़रिया क्या है, सोच कैसी है, और कुछ एडवांस कंट्री लाइक जापान, वहाँ लोग कैसे सोचते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, इसकी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, इसकी प्रॉब्लम जो है पॉपुलेशन नहीं है, इसकी प्रॉब्लम कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। इसकी रियल प्रॉब्लम है हमारा नज़रिया और हमारी सोच। अगर हम हर समय नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव परिणाम आएंगे ही। लेकिन अगर हम विनम्र होंगे, अगर हम्बल होंगे, हम पोलाइट होंगे, अगर हम थैंकफुल होंगे और अगर हम पॉजिटिव होंगे, तो सब चीज़ें पॉजिटिव हमारी बनती ही जाएगी। क्योंकि इट्स ए न्यूटन लॉ, जो आप देते हैं आपको वही मिलता है। अगर आप सोचते हैं ये काम नहीं होगा, तो मान के चलिए काम नहीं होगा। और मैं देख रहा हूँ कि अभी वहाँ पे अर्थक्वेक भी आते हैं आए दिन, और वहाँ पे भी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। उसके बाद में भी लोगों ने पॉजिटिविटी से उसे ख़त्म कर दिया। उत्तराखंड में, हाँ, नहीं, इवन टोक्यो में भी आप देखेंगे सुनामी आया, और वहाँ कितनी प्रॉब्लम हुई, कितनी क्राइसिस है, कितनी एडवर्सिटी है, पर वो लोग इतने पॉजिटिव है कि वो कभी किसी में नेगेटिव देखते ही नहीं है। आप जब जाएंगे तो कारण से और बिना कारण, वो दोनों ही कारण से लोग विनम्र झुकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी वास्तव में किसी पर्सन को अगर एक एटीट्यूड देखना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तो उसे जरूर जापान विजिट करना चाहिए। आप अपने जीवन में किसे अपना सबसे पहला गुरु मानते हैं? क्या कोई व्यक्ति विशेष या कोई ऐसी घटना थी जो आपको याद आती हो? देखिए, सबसे पहले गुरु मैं बोलता हूँ, सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि हम लोग के सबसे पहले गुरु हमारे माता और पिता होते हैं जी। फादर और मदर, जितना मदर अपने बच्चों को समझती है, जितने फादर अपने बच्चों को समझते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन देंगे, ये जो जानकारी देंगे, ये जानकारी टेलर्ड मेड होगी, रेडीमेड नहीं। आपकी बुक्स, आपके पास जो नॉलेज है, इट इज़ ए टेलर्ड मेड। ये पहले किसी परसेप्शन में लिखा गया है, हो सकता है ये आपके परसेप्शन में सूटेबल हो या नहीं हो, बट योर फादर एंड मदर इज ए पर्सन जो आपको पूरी तरह समझते हैं। वो जो अपने एक्सपीरियंस से आपको वो बातें समझाएंगे जो टेलर्ड मेड होगी। जो भी शर्ट होगा, अगर आप रेडीमेड परचेज करेंगे, मे बी गुड और मे बी बैड, लेकिन वही शर्ट अगर टेलर्ड मेड होगा, जो टेलर ने आपकी नाप से बनाया है, तो वो परफेक्ट होगा। तो मुझे लगता है जितनी भी गर्ल्स हमारी सोसाइटी में हैं, उनको अपनी मदर को बेस्ट टीचर मान ही लेना चाहिए, क्योंकि मदर उनको फील करती है। मदर ने उनको हाथ में पाला है, अपने हाथ से उनको दूध पिलाया गया है। मदर जितना अच्छा अपने बच्चों को समझ सकती है, कोई, मेरे हिसाब से लगता है कोई दूसरा टीचर समझ ही नहीं सकता। और हमारी पूरी सोसाइटी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मदर एंड फादर इज़ ए बेस्ट टीचर। बाकी हम जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ तो हम नॉलेज लेकर आते हैं, वो हम पैसा कमाने के विद्यार्थी कर आते हैं। पर पैसा कमाना तो एक मामूली सी बात है। अगर आदमी कितना भी पैसा कमा ले, अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, वो एक अच्छी डॉटर नहीं है, वो एक अच्छे सन नहीं है, तो हम किस सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं? सोचिए जरा। वो शिक्षा व्यर्थ है, वो शिक्षा कोई मतलब ही नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी सोसाइटी ने, कल मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने कहा हमने वैल्यूज़ की वैल्यू करना बंद कर दिया है।
ओके। वैल्यूज यानी संस्कार, उनकी वैल्यूज आज सोसाइटी में नहीं है। दादा क्या बोलते हैं, बोले इट इज नॉट मटेरियल, लेकिन हमारे जो कॉमर्स के टीचर है वो क्या बोलते हैं, बोले इट इज वैल्यूएबल। तो ये एक ऐसी बात हो गई जैसे हम एक साबुन हो जिसकी वैल्यू हमने की 30 रुपीज़ kg, लेकिन वो साबुन को वास्तव में रिजल्ट लाने के लिए पानी यानी वैल्यूज की जरूरत है। अगर आपके पास वैल्यूज नहीं है तो वो साबुन से आपका कपड़ा फट जाएगा। अगर आपके पास वैल्यूज है और आपके पास में नॉलेज है, तब आप उनको मिलाकर करेंगे, देन आपका जो मेल है कपड़े का वो साफ होगा। यानी वैल्यूज के बिना नॉलेज पर्पसलेस है। यस यस, वेरी ट्रू। हम अक्सर सुनते हैं कि ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे भी ये बात लागू होती है क्या? आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में ज़माने के साथ साथ टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी बदल गया है? और अगर ऐसा है तो आज के संदर्भ में आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए 200 साल में ज़माना बदला है जी, और अब तो 5 साल में बहुत तेज़ी से बदल रहा है जी। हमारे पुराने लिटरेचर में कहीं भी देख लीजिए, लोगों ने पैसे को कहीं महत्व दिया ही नहीं था। जी। हम 200 साल में जब से अंग्रेज आए, हमारे पास 200 साल बीते हमारे, हम सब लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। हम सब लोगों को पैसा ही सब कुछ लगने लग गया है। हम लोगों ने पैसा कमाने को जीवन का उद्देश्य बना लिया है। हम लोग स्कूल में भी और कॉलेज में भी एडमिशन ये इसलिए कराते हैं कि हमारे बच्चों को कितना अच्छा पैकेज मिलेगा। पेरेंट्स शायद इस बारे में सोच भी नहीं रहे कि वो पैसा कमाने के बाद हमारे पास रहेगा भी या नहीं रहेगा, हमारी वैल्यू करेगा भी या नहीं करेगा, बट दे आर कंसर्न विथ पैकेज, ओनली पैकेज। मुझे लगता है ये हमारे पिछले 100 या 200 सालों में, बल्कि मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छे से कहूँ तो ये 25 सालों में ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। वी ऑल आर वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, और उस पैसे के लिए हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं। हमारे मोरल, हमारे वैल्यूज़, हम उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। या हमारी सोसाइटी का डिग्रेडेशन हो रहा है। हम किस हद तक डिग्रेड होंगे ये हमारे को विचार करना है, लेकिन निश्चित रूप से बदलाव का दौर आता है, चीज़ें बदलती है। बदलाव के लिए एक आदमी भी काफ़ी होता है, और बदलाव आएगा और हमारी सोसाइटी बेहतर बनेगी। मुझे इस पर पूरा इत्मीनान है, यकीन है। सर, आपने अभी कहा था कि माँ बाप अपने बच्चे को पालते पोसते हैं और वो उसके जीवन में उसके पहले शिक्षक होते हैं, उनकी उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो क्या एक गुरु भी अपने विद्यार्थी से कुछ एक्सपेक्ट करता है? आप अपने विद्यार्थी में क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? ये काफ़ी अच्छा सवाल है हेमंत आपका, कि टीचिंग कैसे होती है, एक टीचर क्या अपेक्षा करता है। देखिए, टीचर जब जाएगा तो टीचर की एक अपेक्षा क्या रहेगी। टीचर चाहता है हमारे स्टूडेंट हम पर फेथ करें, मुझ पर बिलीव करें। मुझे लगता है कि शिक्षा का मूल मंत्र ही विश्वास है। बिल्कुल सर। इसलिए कहते हैं श्रद्धा नाम लभते ज्ञानम। अगर आपके पास श्रद्धा है, आपके पास विश्वास है, तो आप ज्ञानी बनेंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं हर समय अपनी क्लास में बैठ के सस्पेक्ट करूं, मैं अपने टीचर पे डाउट करूं, मैं अपने फादर से आर्ग्यूमेंट करूं, मैं उनसे सीख नहीं सकूंगा। अगर मुझे अपने फादर से सीखना है तो मुझे अपने फादर पे विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है लड़कियों का सबसे बड़ा और पावरफुल नाम अगर होगा तो वो श्रद्धा ही होगा, क्योंकि श्रद्धा से सब चीज़ें हो जाती है। श्रद्धा अगर आप गुरु में होगी तो भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है एक टीचर अपने वास्तव में अपने कोर हार्ट से क्या चाहता है, वो चाहता है कि जब मैं क्लास में खड़ा हो जाऊँ तो सब बच्चे मुझ पर विश्वास की नज़र से देखने लगे, मुझे सुनने लगे, मुझे समझने लगे, और मेरे पे डाउट ना करें। हमने आपकी एक पुस्तक है यू कैन सक्सीड, जो आपकी शायद पहली किताब है, और इसके 2 वॉल्यूम्स हैं। क्या इसके बारे में कुछ बताएं, क्या खास बात है इस पुस्तक में? देखिए, मेरा पहला जो वर्क था, वैसे तो मैं अकाउंटेंसी का टीचर हूँ, मैंने एज ए डायरेक्टर भी यानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पिछले 20 साल से काम किया है। मेरा विजन ये है कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी की कल्पना कर रहे हैं जो लीग से हटकर हो, जो सिर्फ बच्चों को सिर्फ रोजगार कमाना नहीं सिखाती हो, जो बच्चों में उत्साह भी पैदा करती हो, जो बच्चों में पॉजिटिविटी भी डालती हो, जो बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाती हो, बच्चों में ताकत डालती हो, एनर्जी डालती हो। और हमने फिर एक ऐसे विश्वविद्यालय की भी कल्पना कर ली है जो किसी भी हालत में तक्षशिला और नालंदा से इसके समकक्ष हो, जहाँ पर आने के बाद में बच्चों का एटीट्यूड बदलता हो, जहाँ आने के बाद बच्चों में उत्साह पैदा होता हो। और ऐसे विश्वविद्यालय की शुरुआत हमने बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज से की। हमने 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाए, जहाँ में हमने कहा कि नॉलेज और स्किल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड और एंथुजियाज्म। इस डायरेक्शन में हमने काम भी किया, हमने काफ़ी लिटरेचर भी तैयार किया। अभी आप देखेंगे मैंने बहुत सारा काम इसके ऊपर किया है, मैंने अनुभव भी किया है। मुझे लगता है कि मेरी भी ट्रेनिंग अब हुई है, और ये जो हमारा सपना है, जिसमें हमने एक ये तय कर लिया है कि हम ब्रेन जो है वो बहुत ही पावरफुल है, तो उस ब्रेन को और उस हार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे को बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस किताब के बारे में एक और ख़ास बात मैंने नोटिस की थी कि आपने यहाँ पिक्चर्स को इस्तेमाल किया है।
कहते हैं कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। तो आपकी इजाज़त से हम अगर इसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहें। देखिए, हमने यहाँ गौर किया कि एक पेज पर एक अच्छा सा फोटोग्राफ और उसके साथ एक मोटिवेशनल मैसेज, तो ये जो किताब है ये इस तरह के मैसेजेस से बिल्कुल भरी हुई है। देखिए हेमंत, आपने ये अभी ये जो पेजेस टर्न किया है जी, मुझे लगता है कि एजुकेशन कभी ब्रेन से नहीं होती, आई से भी नहीं होती, एजुकेशन माउथ से भी नहीं होती, एजुकेशन फीलिंग से होती है, दिल से होती है, फीलिंग से होती है। एक पिक्चर को अगर फील किया जाए वो अपने आप ही मैसेज देती है, वो सारी भावनाएं अपने आप ही बता देती है। मुझे लगता है एक पिक्चर को रिफ्लेक्ट करने के लिए कम से कम आपको 100 सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी और फिर भी शायद वो उतना अच्छा समझ में ना आए। तो हमने अभी जैसे आपने पिक्चर निकाली, ऑलवेज स्टार्ट योर डेली टास्क विथ ए स्माइल, योर स्माइल एक्ट्स एज ए फ्लोरल वेल ऑफरिंग टू द गॉड। आपकी स्माइल कितनी जादू है। आप इस पिक्चर को देखेंगे, इस स्माइल को देखेंगे, यू विल अट्रैक्ट, और उसके बाद उसके थॉट्स को देखेंगे, यू विल इम्बाइब द थिंग्स। मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन लेबोरियस बहुत हो गई है। हम एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके लिखते हैं। मुझे लगता है बात बहुत स्मॉल होती है, बात बहुत छोटी सी होती है, उसको छोटे और जादुई तरीके से और स्मॉल तरीके से बोला जाना चाहिए, उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें एजुकेशन को एंजॉयबल बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए हमने डिफरेंट पिक्चर्स मैंने इसमें यूज़ किए, और मैं चाहता था कि इसको लोग बाइबल की तरह, यानी एक रोज में सिर्फ एक पेज पढ़े सुबह, इट विल कंज्यूम ओनली 2 to 3 मिनट्स, और 2 से 3 मिनट पढ़ने के बाद उसे दिन में अप्लाई करें। मुझे लगता है दिस इज़ अ राइट वे। मेरा हमेशा ये इंटेंशन रहा, मैं हर बात को शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ। आप बुक्स देखेंगे तो मैं 500 पेजेस को सिर्फ 100 पेजेस में लिखना चाहता हूँ, स्मॉल, टू द पॉइंट, ब्रीफ, बिकॉज टाइम इज ए प्रीसियस। आप बहुत सारी बातें हाइपोथेटिकल कहते हैं और उसका फिर कंक्लूजन सिर्फ इतना सा ड्रॉ करते हैं। हम सारी बातें इसलिए मैं फिक्शन पे मुझे कम बिलीव है, मुझे नॉन फिक्शन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा विश्वास है कि हम स्ट्रेट और सीधा सीधा बोले, घुमा फिरा के बातें ना करें और छोटी शब्दों में और कम वर्ड में हम लोग बातें करें। एंड सिंप्लिसिटी हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ। आपने जो पोस्टर की अभी बात की, कितना अच्छा विचार है कि जो पुष्प हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं सुबह प्रार्थना के समय, हम अपनी एक मुस्कान, अगर हम सुबह अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान से करें तो वो उन पुष्पों के बिल्कुल बराबर है जो पुष्प हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा थॉट है सर। ये आप देख लीजिए, किसी को मुस्कुरा कर वेलकम कर लीजिए या उसको गुलदस्ता दीजिए 100 रुपए का और 200 रुपए का, इट्स इक्वल। इट्स इक्वल। आप वो दिल से मुस्कुराइए, दिल से बोलिए, दिल से वेलकम करिए, एवरीवन इज लाइक इट। सर विद योर परमिशन मैं कुछ पन्ने इस किताब के भी पलटना चाहूँगा, पॉजिटिविटी, हाउ टू स्ट्रेंथन योर माइंड। दोस्तों इसी में से एक हम छोटा सा एक कोटेशन आपने लिखा है, लोगों से व्यवहार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अति तार्किक व परिपक्व लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक भावनात्मक व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हैं जिसमें पूर्वाग्रह भी है, खामियां भी हैं, गर्व एवं अहंकार भी है। इस पर कुछ हमें बताएं सर, ये विचार कैसे आया आपके मन में? देखिए, मनुष्य का सवाल है, हमें ये समझना पड़ेगा मनुष्य का बर्थ होने के पीछे रीज़न क्या होता है जी। हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग के कारण ही आदमी ओरिजिनेट हुआ है जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि फीलिंग्स एंड इमोशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। तो जब हम किसी को देख रहे हैं, मान लो कोई एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन आता है जी ट्रेन में, और ट्रेन में आने के बाद में वो कुछ मिसबिहेव करता है, हो सकता है उसके पीछे 10 कारण रहे हो सकता है उसका आज जॉब छूटा हो सकता है आज उसको कहीं से अपने बॉस से डांट पड़ी हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो, तो उसके पीछे वाले रीज़न को जानना, और हमें हम इमीडिएटली हम घटना को स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं, हो सकता है उस घटना के पीछे 10 रीजन रहे हो। तो अगर हम जब इमोशनल होकर चीज़ों को देखते हैं, कहीं कोई पर्सन रो रहा होता है, हमें चाहिए कि हम उसकी भावनाओं को समझें कि उसके पीछे क्या रीज़न है, बजाय उसके मजाक बनाने के। और मुझे लगता है अगर ऐसे समझने लगेंगे तो एक हैप्पी सोसाइटी का उदय होगा। वो सोसाइटी जो लोगों की कदर करती है, लोगों की रिस्पेक्ट करती है, इमोशन की रिस्पेक्ट करती है। ये बात तो हम सबको माननी पड़ेगी, वी ऑल आर इमोशनल। अगर हम इमोशनल नहीं है तो कंप्यूटर और हमारे में फ़र्क भी क्या है। बिल्कुल सही जी। दोस्तों एक क्रिएटिव और बहुत ही एक सहज और सिंपल सा तरीका है एजुकेशन को आप तक पहुंचाने का, और उसी की एक जीती जागती मिसाल ये किताब है। मैं एक कोटेशन और लेना चाहूँगा सर, विद योर परमिशन। जरूर। यहाँ आप लिखते हैं कि मैंने सिर्फ विश्वास का जादू सीख लिया। मैंने पाया कि अगर आप बुरे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको बुरे परिणाम ही मिलेंगे।
परंतु अगर आप अच्छे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। सो इस बारे में कुछ और बताएं सर। देखिए, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी। हमारे साथ वही घटनाएं घटती है जिसकी हम कल्पनाएं करते हैं। जी। इमेजिन करिए, आप स्कूटी पे बैठते हैं, आप पहली बार सीख रहे हैं, आप साइकिल पर बैठते हैं, पर आप हमेशा यही कल्पना करते रहते हैं, मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा, तो आप गिरेंगे ही, और अंततः आप गिर भी जाते हैं। और अंततः में गिर जाते हैं। गिरूंगा लेकिन मैं खड़ा होऊंगा, मैं सीख जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा, आप सीख जाते हैं। तो आप जैसी कल्पनाएं आपके अंदर चल रही होती है, जो भावनाएं आपके अंदर चल रही होती है, वो आपकी, मैं ये सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार हमारी एक बुक जो जिसको हम पढ़ना चाहते हैं वो नहीं मिल रही होती है, और हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, सपोज एक चाबी हमारी नहीं मिल रही, मदर ने हमारी इंस्ट्रक्शन दिया चाबी लेकर आओ, पर आपके मन में एक फीलिंग चल रही है, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, मुझे आज चाबी भी नहीं मिलने वाली है, मुझे चाबी भी नहीं मिलने वाली है। देन आप वहाँ जाएंगे, टेबल पे रखी भी होगी पर आपको दिखाई नहीं देगी, बिकॉज आपका एटीट्यूड, आपके बॉडी के अणु और परमाणु सब एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम अनेबल, आई एम अनेबल। तो आप वास्तव में अनेबल ही बन जाएंगे, और आपके सामने पड़ी हुई चाबी भी आपको नहीं दिखाई देगी। इट्स ए मैजिक, इट्स ए जादू। लेकिन वही आप एक पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जाते हैं कि चाबी तो मिलेगी, चाबी कहाँ जाने वाली है, चाबी यहीं रखी हुई है, वो चाबी वहाँ दिखाई देगी आपको। इट्स ए साइकोलॉजी, इट्स ए ट्रूथ कि आपके मन में जो फीलिंग्स चलती है, परिणाम उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। And it applies on every small things in life. या हर जगह पे ये चीज़ अप्लाई होगी। तो मेरा मानना है कि यूथ अगर एक बात सीखना चाहता है, आज एक बात समझना चाहता है, तो ये बात ज़रूर समझ ले कि आदमी में असीमित क्षमताएं हैं, आदमी में असीमित क्षमताएं हैं, पर हम सब लोग अब इन्फीरियरिटी, अपनी कमियों की तरफ फोकस करते हैं। हमारे अंदर ये आत्मविश्वास ही नहीं है, हम लोग अपनी कमजोरियों को ज़्यादा फोकस करते हैं। गॉड ने सब आपको एक डिफरेंट ताकत दी है, सब में एक ज़बरदस्त ऊर्जा दी हुई है। अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को बढ़ाइए, आप आगे बढ़ेंगे, आपके सारे काम बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी ब्रेन का सिर्फ 4-5% उपयोग कर रहे हैं। आप अपने हार्ट को यूज़ करना ही नहीं सीखे हैं, आप अपने इमोशन को यूज़ करना ही नहीं सीखे हैं। आप किताबें पढ़िए, आप अच्छे लोगों को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आप अभी कुएं में, आप समुद्र भी है बाहर। हमने आपसे जब बातचीत की तो इस दौरान आपने बोला कि कल्पनाएं हम सभी करते हैं। एक विद्यार्थी, एक छात्र भी अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कई कल्पनाएं करता है, सपने देखता है। तो छात्र, एक विद्यार्थी के संदर्भ में आप किस तरह के सपने देखते हैं? देखिए, मैं विद्यार्थियों को कैसे देखता हूँ, मैं विद्यार्थियों में अपार क्षमताएं देखता हूँ, मैं विद्यार्थियों में अपार ऊर्जा देखता हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है, स्टूडेंट बड़ा होने लगता है, उसको हमारी सोसाइटी में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन मिलता है, उसको पढ़ाई को बहुत लेबोरियस बनाया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा क्रेमिंग करवाया जाता है, उसे एग्जाम का बहुत ज़्यादा फियर दिखाया जाता है, वो कल्पना करना भूल जाता है। धीरे धीरे वो एक फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। मुझे लगता है कि अगर हमारी एजुकेशन के अंदर ये सब पार्ट भी डाला जाए, अगर किसी बच्चे से पूछे आपको गुस्सा आता है क्या, तो 100 में से 100 स्टूडेंट हाथ खड़े कर देते हैं, यस हमें गुस्सा आता है। अब आप जरा पूछिए किसी से, गुस्सा क्यों आता है, बोले ये तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। व्हाट इज आउट ऑफ कोर्स? गुस्सा क्यों आता है वो पता नहीं, आप पता है आपको उससे कितना डैमेज हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, बोले ये हमारे कोर्स में नहीं और हमारे को किसने बताया भी नहीं। टीचर से पूछिए, टीचर भी नहीं कहेंगे। और अगर बहुत देखे तो इसका सिंपल सा जवाब है, गुस्सा आता है सिर्फ ईगो के कारण, सिर्फ अहंकार के कारण, और अहंकार का इलाज है सिर्फ थैंक यू बोलना चालू करिए, विनम्र हो जाइए, पोलाइट हो जाइए। जैसे ही आपका ईगो खत्म होगा, गुस्सा आना कम हो जाएगा। हाँ, हमारे सिखाया क्या जाता है, उल्टी गिनती बोलिए, वहाँ से हट जाइए। ये हार्ट को अटैक करने की बात है। आप अगर गुस्सा आ रहा है और आप चुप है तो आपका वो इम्पैक्ट जाएगा आपके हार्ट में। हम तो उसको रूट कॉज से ही खत्म कर दें। वाई नॉट हम सबको थैंक यू बोलना चालू करें, अपने मदर को, अपने पेरेंट्स को, इस नेचर को, अर्थ को, प्लांट्स को, ट्रीज को, सब जगह थैंक यू बोले, क्योंकि सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे ही थैंकफुल हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे, और जैसे ही विनम्र हो जाएंगे हमारा ईगो खत्म हो जाएगा। जैसे ईगो खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा। बात बिल्कुल सिंपल सी है, पर हम लोग इन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, और दिस इज़ ए मेजर प्रॉब्लम जिस पे मैं चाहता हूँ कि अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को भी, हमारे शिक्षक वर्ग को भी समझना पड़ेगा, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, सिर्फ नॉलेज नहीं है, सिर्फ नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों,
अपने मन को संयमित रखें, शांत रखें, मुस्कुरा कर अपने दिन की शुरुआत करें और थैंक्स बोलना सीखें और वैल्यूज़ की वैल्यू करना सीखें। इन सभी इंपॉर्टेंट बातों से भरी हुई है ये किताब पॉजिटिविटी, और इसी के इर्द गिर्द आज हमने जो डिस्कशंस किए उसके लिए हम सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू हेमंत, योर नेम इटसेल्फ शोज पॉजिटिविटी, क्योंकि जैसे ही हेमंत आता है लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है। योर नेम इज़ वेरी गुड। और सभी दर्शकों को भी बोलना चाहेंगे कि आप सब लोग अगर वास्तव में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो शिक्षकों का सम्मान करिए, टीचर्स डे को सेलिब्रेट करिए, अपने इमोशन को एक पेपर पर लिखकर अपने टीचर्स को गिफ्ट दीजिए। मुझे लगता है दिस इज़ अ राइट डे, राइट प्लेटफॉर्म। सेलिब्रेट टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। आप सब लोगों का स्वागत, आपने मुझे बुलाया। मैं आपको दिल, जहन, मन और आत्मा से बोलना चाहूँगा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। कीप इन टच। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।